हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आया है 20 नवंबर 2023 को। देखते हैं किस किस सब्जेक्ट का आया है। जिन जिन सब्जेक्ट का आया है उन सभी सब्जेक्ट का मैंने जी एकेडमी में अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो देख लेना या फिर एमपीपीएससी की साइट से भी जा करके देख सकते हो। तो ये देखिए 34 विषयों में से 3 ही विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें से 6 देखो दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से 6% अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है, मतलब 6% लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट का आया है। कॉमर्स का आया है, इसी तरीके से होम साइंस का आया है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आया है। तो यूआर के लिए अलग, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीएच, इन सब का कैटेगरी वाइज दिया गया है कट ऑफ मार्क्स और कितने लोगों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं ए का मतलब क्या है। यहाँ पे आहर रिक्त संख्या निर्धारण करने पर, ना स्लॉट निर्धारण करने पर। फिर उसके बाद बी का मतलब क्या है, अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के समान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात कुल वास्तविक आहर संख्या, ये बी। उसके बाद जब फाइनल जो कट ऑफ है, श्रेणी वार कट ऑफ अंक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है सी। ठीक है, इसी तरीके से होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब आप समझ रहे हैं ना कि ए बी सी का मतलब क्या है। अब देख लेते एक एक करके रिजल्ट। कॉमर्स सब्जेक्ट, यूआर की लिस्ट, अब अपना रोल नंबर चेक करें हुआ या नहीं हुआ। यदि हुआ तो बहुत बहुत बधाइयाँ, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सेट तो अभी आएगा नहीं, बहुत टाइम लगेंगे। नेट है, नेट आप दे सकते हैं। धीरे करके मैं कॉल करती जाऊंगी जिससे आप अपना रोल नंबर भी चेक कर लें। ये ओबीसी की लिस्ट है, ठीक है ना, रोल नंबर दिए गए हैं। ये यूआर की थी। इसके बाद ये ओबीसी का आप देख सकते हैं, फिर एससी का देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, ये एससी की लिस्ट ये रही। इसके बाद हम एसटी की देखें, ये एससी की थी। ठीक है, इसके बाद एसटी की, और ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ये रही लिस्ट ईडब्ल्यूएस की। अब हम होम साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे। इससे पहले कौन सा देखा था हमने, कॉमर्स का देखा था ना शायद। कॉमर्स का देखा था। अब हम देखेंगे किसका, होम साइंस का। यूआर की लिस्ट, इसके बाद ओबीसी की लिस्ट, एससी की लिस्ट, और देख लें आप अच्छे से, रोल नंबर अपना चेक करें। और इसके बाद है एसटी की लिस्ट आ गई। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस की लिस्ट। इसी तरीके से अब हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की देखेंगे। यूआर की लिस्ट में इतने हैं यूआर कैंडिडेट्स। एक मिनट, थोड़ा मैं जूम इन कर देती हूँ। यूआर की लिस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की। ये नोट दिया गया है। एक नोट ये भी है, यदि जिनका पीजी फाइनल ईयर चल रहा था, यदि उनके यूआर से बिलोंग करते हैं और पीजी में उनके 55% नहीं आ पाए हैं,
तो समझो वो ये एमपी सेट डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। ठीक है, और थोड़ा देख लेते हैं। नोट, यदि किसी भी श्रेणी का कट ऑफ एवं उसी श्रेणी के महिला प्रवर्ग का कट ऑफ समान है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा, यदि किसी भी श्रेणी में महिला प्रवर्ग का कट ऑफ उसी श्रेणी के कट ऑफ से कम है तो दोनों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किए गए हैं। इसी तरीके से यदि किसी भी श्रेणी में अंतिम चयनित महिला अभ्यर्थी उसी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करती है, अर्थात महिला को आरक्षण कोटा पूर्व में ही पूर्ण हो गया है, तो उस श्रेणी का कट ऑफ तालिका में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक तालिका में प्रदर्शित किया गया है। ये है, इतना ही है। थैंक यू।